हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ चुके थे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पढ़ चुका था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी केपलर के कौन कौन से नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। एक दिए थे कक्षाओं का नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम नियम कहा तो कक्षाओं का नियम। दूसरा दिए थे द्वितीय नियम कौन से दिए थे? क्षेत्रीय चाल का नियम। और तीसरा नियम क्या दिए थे? परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, परिक्रमण काल का नियम। उन्होंने कितना नियम दिया था? मतलब 3 नियम दिया था। केपलर ने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? कक्षाओं का नियम था, क्षेत्रीय चाल का नियम था और परिक्रमण काल का नियम था। तो ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए। गति संबंधी 3 नियम दिए। कौन कौन से दिए? कक्षाओं का नियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रूल्स ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, रूल्स ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और दूसरा नियम क्या दिए हैं? क्षेत्रीय चाल का नियम। दूसरा नियम क्या है? क्षेत्रीय चाल का नियम, रूल्स ऑफ एरियल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ एरियल। ठीक है, रूल्स ऑफ एरियल। तीसरा क्या दिए हैं? परिक्रमण काल का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? परिक्रमण काल का नियम, रूल्स ऑफ टाइम पीरियड्स, रूल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, 3 दिए हैं गति संबंधी नियम। तो आइए दोस्तों हम लोग तीनों को बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन नियम क्या क्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका कक्षाओं का नियम क्या कहता है? जो प्रत्येक ग्रह होता है, प्रत्येक ग्रह क्या करता है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है तथा सूर्य क्या करता है? सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर होता है। सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर होता है। ठीक है, यह केपलर का क्या कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को? देखिए ये क्या है? ये कोई दीर्घवृत्त हो गया, ये कोई ग्रह है। ठीक है, और यहाँ क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ क्या है? सूर्य है। अब इनका कक्षाओं का नियम यही कह रहा है कि कक्षाओं का नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह, कोई भी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, वो कौन सा किसमें करता है? वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। आपसे कोई पूछता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर मतलब किस कक्षा में मतलब क्या करता है? किस कक्षा में परिक्रमण करता है? तो आप क्या कहेंगे? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। और दूसरी बात क्या है? कोई पूछ लिया कि सूर्य कहाँ होता है? सूर्य कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे कि सूर्य जो है उस दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर होता है। सूर्य जो है उस दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर होता है। ठीक, इतना समझ में आएगा आप लोगों को? इतना कह लेंगे आप लोग, इतना बता लेंगे। आपसे कोई भी पूछे किसी भी ग्रह की जो गति होती है सूर्य के चारों ओर, वो कैसी होती है? आप तुरंत बोलेंगे कि कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, कंपटीशन में सब पूछता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना हम लोग समझ गए, दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य जो होता है किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये मान लीजिए क्या हो गया? ये सन हो गया और ये हो गया कोई प्लानेट हो गया। ठीक है, प्लानेट हो गया। ठीक, चलिए अब परिभाषा इसका लिख लेते हैं। दोस्तों इसका परिभाषा क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कहाँ होता है? दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर स्थित होता है। इसे केपलर क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं और इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह दीर्घवृत्त कक्षा हो गई, ये दीर्घवृत्त की कक्षा हो गई, ये पूरा कक्षा है दीर्घवृत्त की। ठीक है, इस पे कोई प्लानेट है, ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य कहाँ स्थित है दोस्तों?
दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित है। मान लीजिए फोकस यहाँ है तो दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है और सूर्य के चारों ओर वो ग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमण करता रहता है, कंटिन्यूस करता रहता है। और किस बल के कारण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता रहता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब पूछ लेंगे ना, कोई भी पूछ लेगा कि इसका कक्षा कैसी होती है, कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। आइए हम लोग अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, क्षेत्रीय चाल का नियम। दोस्तों क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को, ये जो ग्रह है, ठीक है, ये किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा है, जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल मतलब समान समय का अंतर रहेगा, समान समय अंतराल में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। तो आइए अब इसको हम जान लगे, समान क्षेत्रफल तय करती है। आके देख लेते हैं क्या कह रहा है, बढ़िया समझते हैं इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल मतलब समय का जो अंतर होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। मान लीजिए 10 सेकेंड, तो ये यहाँ पहुंचेगा 20, यहाँ होगा 30, मतलब जो अंतर होगा 20 में से 10 जाएगा, क्या होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। मतलब क्या कर रहा है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। याद रखिएगा, दूरी नहीं, समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल क्या होता है, नियत मतलब कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, मतलब उतना ही रहता है, चाल नहीं बदलती है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय चाल नहीं बदलती है, नहीं कि ये मतलब कि रेखीय चाल नहीं, लीनियर नहीं, क्षेत्रीय चाल नहीं बदलती है। इसे क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। कोई भी ग्रह हो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है और दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमण कर रहा है, तो क्या करेगा, उसका जो क्षेत्रीय चाल होगा, तो क्षेत्रीय चाल क्या होगा, सभी जगह क्या होगा, समान होगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसका वेग कम ज्यादा होगा। अब देखिए क्षेत्रीय चाल बराबर रहेगा हमेशा। अब मान लीजिए क्या है, अब कोई वस्तु क्या कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे है, ये बिंदु पे है, मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये पिंड कहाँ है, ये बिंदु पर है। अब ए से क्या किया, बी तक, यहाँ तक गया। ठीक है, ए से बी तक आया, बी से चलते चलते क्या हो गया, मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, क्या हुआ, यहाँ ए कहाँ तक आ गया, ये मान लीजिए पॉइंट सी हो गया। दूसरा मान लीजिए पॉइंट क्या है, ये क्या है, डी है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब देखिए क्या है, ये बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दूरी क्या है, अधिक है, ये दूरी क्या है, अधिक है। यहाँ पे वस्तु की चाल क्या होगी, वस्तु की चाल क्या होगी, कम होगी। वस्तु की चाल कम होगी, क्यों होगी, आइए देखते हैं। यह प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/r² था, बल इसके व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं F बराबर mv²/r। ठीक है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब v इसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए v/r का मतलब क्या होता है, v/r को अगर मान लीजिए v/r बराबर 1 लिख देते हैं हम, तो v बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सबको हटा दिया, v बराबर मैंने ऐसे सिंपल से आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, मतलब जब a बढ़ेगा a भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसे देखिए क्या करते हैं, जो लॉजिक बोला है वही हम करते हैं। देखिए कि समान क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है, समान समय अंतराल में। अब देखिए यहाँ क्या है, दूरी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या होगी, चाल धीरे धीरे होगी। यहाँ देखिए दूरी कितना है, मान लीजिए ग्रह यहाँ आ जाता है, ग्रह यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, कम है। क्षेत्रफल देखिए हमको उतना ही तय करना है, जितना क्षेत्रफल समान समय अंतराल में उतना ही क्षेत्रफल तय करना है। इधर क्या करना होगा, हमको तेजी से चलना होगा। तब जब इधर तेजी से चलेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय कर पाएंगे। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे हमारा वेग क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आप लोगों को दोस्तों, समझे आप लोग, और समझाया, और देखिए दूसरी फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गया।
अब एक ग्रह है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, मान लीजिए हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया ए, ठीक है, यहाँ ले लिया बिंदु हमने ए, और ए से चलते चलते कहाँ पहुँच गया, ये बी तक पहुँच गया, बी तक, ठीक है। अब बी से चलते चलते क्या कर दिया, सी तक पहुँच गया। हमने क्या किया, सी तक नहीं लिया, सी से डी तक लिया समान समय अंतराल, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए इसको तय करने में लगा 10 सेकेंड, ठीक है। हमने जो यहाँ से यहाँ तक इसको तय करने में समय लगा उसको, वो भी क्या है 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 10 सेकेंड समय है, यहाँ भी 10 सेकेंड समय है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या है, ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तब दूरी बराबर चाल गुणित समय। देखिए यहाँ पे कम दूरी तय कर रहा है, रेखीय दूरी की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कम दूरी तय कर रहा है, दूरी कम तय कर रहा है, समय दोनों में सेम है, ठीक है, समय दोनों में सेम है, समय दोनों में सेम है, 10-10 सेकेंड है, समय दोनों में सेम है। अब क्या है, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय था। अब देखिए क्या है, दूरी दोनों में सेम है, चाल समय दोनों में सेम है, समय मान लीजिए जब सेम है, समय को मान लीजिए हमने हटा दिया। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल पर निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा क्या होगा, चाल, जितना ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा चाल। अब देखिए क्या है, यहाँ कम दूरी तय किया मतलब कम चाल है, यहाँ कम दूरी तय किया मतलब कम चाल है। यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मतलब चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने समय की वजह से हटा दिया, समय हमारा समान था, जब समय हमारा समान था, मान लीजिए समय हमारा 1 सेकंड था, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड था समय, गुणित 1 कर दिए हम, समय को हटाते नहीं है, समय का 1 सेकंड मान लीजिए यहाँ से लिया था, इसको भी कर दिए 1 सेकंड, या तो मान लीजिए 1 मिनट कर दिए, कुछ भी कर दिए, 1 सेकंड हो गया, ठीक है। समय हमारा 1 सेकंड है। देखिए 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी कम दिख रही है कि नहीं, आप लोगों को दिख रही है कम, जब दूरी कम है तो चाल भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ देखिए समय क्या कर रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, समय क्या है, 1 ही सेकंड यहाँ भी है, दूरी यहाँ सी से लेकर डी तक ज़्यादा दिख रहा है, मतलब क्या होगी, चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और जैसे जैसे सूर्य के दूर जाता रहता है ग्रह तो उसकी चाल क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि क्या कहता है ग्रह, केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है, कोई भी ग्रह यदि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो क्या करेगा, वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगा। मतलब इस कथन के अनुसार क्या कर सकते हैं हम, ए क्षेत्रफल सी, मान लीजिए यस, मान लीजिए यस सी डी का क्षेत्रफल और ए बी यस का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, एस सी डी का और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर क्षेत्रफल तय करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे अपनी चाल वो बढ़ा देता है, ग्रह क्या करता है, चाल बढ़ा देता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि समय हमारा सेम है, समय हमारा सेम मिल रहा है, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड। जब समय 1 सेकंड हो गया, हमारा चाल किस पर डिपेंड करेगा, सीधा सीधा चाल किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पे। जितना ज़्यादा अगर दूरी तय करेगा वो उस समय में, मान लीजिए हमने, अब ऐसे नहीं समझ में आता, मान लीजिए हम 1 मिनट में कितना जाते हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। दूसरा बंदा है, दूसरा कोई है, 1 मिनट में ही देखिए 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। या तो मान लीजिए 1 घंटा में हम जाते हैं, 1 आवर में हम 1 किलोमीटर जाते हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, 1 आवर में 10 किलोमीटर है, मान लीजिए 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर। देखिए समय दिया है हमको, चाल निकालें। अब देखिए चाल मान लीजिए हम पहले वाले की निकाल रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 1/1, क्या आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूसरे वाली की चाल निकाल रहे हैं हम, चाल दूसरे वाली की, यहाँ देखिए, यहाँ पे फोकस करिए, चाल बराबर, देखिए दूरी कितना है, हमने 20 किलोमीटर तय किया है, 20, समय कितना है, 1 घंटा, कितना आ गया इसका चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल ज़्यादा हो गई ना, जैसे ही हमने क्या किया, समान समय में, यहाँ भी से 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ से डी तक क्या किया, ज़्यादा दूरी तय किया, मतलब 40 की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
ए से बी तक किसी ने कम दूरी तय की 1 सेकंड में ही इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर जिसका समान समय अंतराल में दूरी ज़्यादा तय करेगा तो उसकी चाल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर समान समय अंतराल में कम दूरी तय करेगा उसकी चाल भी कम होगी। सेम टू सेम यहाँ इसने क्या किया है, केपलर का ग्रहों की गति का नियम में भी यही करा। द्वितीय नियम में, क्षेत्रीय चाल के नियम में, कोई भी ग्रह होता है अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ क्यों चाल इसकी ज़्यादा हो रही है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 21 में क्यों बता रहा हूँ, आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी आपको पढ़ाया, जो बताया कि समान समय अंतराल समान क्षेत्रफल तय करती है, उससे निष्कर्ष निकल के क्या आता है, जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। मान लीजिए सूर्य सबसे अधिक यहाँ पे है, सबसे अधिक नजदीक सूर्य, ग्रह सूर्य के नजदीक यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे अधिक चाल कहाँ होगी, यहीं पे होगी। सूर्य के नजदीक जहाँ सबसे अधिक नजदीक पर रहेगी वहाँ पे चाल अधिकतम होगी। और जब ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है उसकी चाल भी क्या होती है, कम हो जाती है। चाल क्या होती है, एकदम न्यूनतम हो जाती है। सबसे अधिक दूरी पर जहाँ होगी न्यूनतम होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको रूल फॉलो करना है कि समान समय अंतराल में कोई भी ग्रह समान क्षेत्रफल तय करता है यदि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, ठीक। इसीलिए अभी आपको बता ही दिए हम कि इसमें दूरी क्या करना था, इसमें दूरी यहाँ ज़्यादा तय करना है, ठीक है। इसलिए इसकी चाल यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ दूरी इसको कम तय करना है, इसके लिए इसकी क्या होगी, चाल कम होगी। इसलिए देखिए यहाँ सूर्य से बहुत दूर है और सूर्य के बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे कथन निकल के आ गया, जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। और जब ग्रह सूर्य से दूर चला जाता है उसकी चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम आपको बता चुके हैं वही आप आपको लिखवा रहे हैं। देखिए, यदि कोई ग्रह परिक्रमा करते, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी हम आप सबको बता चुके हैं, अब देखते हैं फिर से एक बार और। यदि कोई ग्रह परिक्रमा करते हुए एक निश्चित समयांतराल में कक्षा के बिंदु ए से बी तक जाता है तथा उतने ही समयांतराल में बिंदु सी से डी तक जाता है, ठीक है। उतने ही समयांतराल में कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, बिंदु सी से डी तक जाता है। तो क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय नियम, मतलब इसका क्षेत्रीय चाल का नियम या तो केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु या यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाएगा, ठीक है। समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे समयांतराल दोनों में क्या ले लिया, समान ले लिया। जब दोनों में समयांतराल समान हो गया तब देखिए क्या हो जाएगा, कथन के अनुसार देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज मान लीजिए क्या हो जाएगा, ए एस बी, त्रिभुज ए एस बी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी एस डी या डी एस सी, त्रिभुज सी एस डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप लिखेंगे ए एस बी, एरिया ए एस बी का क्षेत्रफल निकालना, बस ए एस बी का क्षेत्रफल और सी एस डी का क्षेत्रफल जो भी होगा 4 गुणे त्रिज्या से निकालेंगे हम लोग, या तो कोई और फार्मूला लगाएंगे, जो भी फार्मूला लगेगा, या तो हम इसको त्रिभुज मान लेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी होगी, हम लोग क्या करते हैं उतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं अभी यहाँ बैठ के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्षेत्रीय चाल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सी एस डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी एस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही इसका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। यही क्या है, इसका निष्कर्ष है। बस इतना ही था, इसी के लिए हम लोग सब कुछ इतना माथापच्ची कर रहे थे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब केपलर का ग्रहों के गति संबंधी तृतीय नियम को जानेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम, या रूल्स ऑफ क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, केपलर का ग्रहों के गति संबंधी तृतीय नियम क्या बोलता है, तो परिक्रमण काल का नियम क्या बोलता है, रूल ऑफ टाइम पीरियड्स क्या बोलता है, सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग
उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि मान लिया हमने यदि परिक्रमण काल t तथा अर्ध दीर्घ अक्ष a है तो t² प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा a³। अब ये कैसे आया, ये क्या बोल रहा है सब आपको समझाते हैं। ठीक है, अभी तो आप बोल रहे हैं कि आप तो लिखवा दिए, क्या समझाए नहीं कुछ। देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के इसको याद रखिएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक याद रखिए, एक ये याद रखिए, दो चीज आपको बताते हैं क्या चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड या किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल किसको कहेंगे? देखिए दोस्तों, परिक्रमण काल किसको कहेंगे? मान लीजिए ये कोई ग्रह है, ठीक है, ये कोई ग्रह का एक वो है, मतलब क्या है, कक्षा है, एक कक्षा है ग्रह का। ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, ये कोई ग्रह है यहाँ पे। ठीक, कहना क्या चाह रहा है, देखिए कहना ये चाह रहा है, पहले सॉरी जो कहना चाह रहा है उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या है, ये क्या है कि अगर मान लीजिए ग्रह जो है, ये प्लैनेट जो है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर यहीं पे जब पहुंचा, यहाँ से चल के यहीं पे पहुंचने में उस ग्रह के द्वारा जितना समय लिया जाएगा, उस ग्रह के द्वारा जितना समय लिया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। मतलब एक चक्कर पूरा करने में, समझ लीजिए एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। मान लीजिए आप लोग कोई सर्किल खींच लीजिए, वृत्त खींच लीजिए, या तो आप लोग ग्राउंड पे दौड़ने जाते होंगे, ठीक है, दौड़ने जाते होंगे। मान लीजिए आप कहाँ से यहाँ दौड़ना स्टार्ट किए, दौड़ते 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 यहाँ तक आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया गया, मान लीजिए आप 2 मिनट लिए एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 2 मिनट लिए, तो आपका परिक्रमण काल मतलब टाइम पीरियड, परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। मतलब परिक्रमण काल 2 मिनट, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, आप 2 मिनट में एक राउंड मार ले रहे हैं, एक राउंड मार ले रहे हैं, एक राउंड 2 मिनट में मार ले रहे हैं। इससे ही आप पता कर लेंगे टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड इंग्लिश में लिखेंगे ना, इससे ही पता चल रहा है कि कितना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लिया जा रहा है। आपको एक चक्कर लगाने में, आप हो या वस्तु हो, कोई भी हो, किसी भी वस्तु का एक चक्कर लगाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। पेंडुलम की अवस्था में कुछ और रहेगा, ठीक है, पेंडुलम की अवस्था में कुछ और रहेगा, उसको हम लोग जब पेंडुलम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी ये आपको हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि अगर आप यहाँ से प्रारंभ किए अपना गति, यहाँ से चलते चलते फिर यहीं पहुँच गए, इसको जितना समय इसमें लिया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल बोलेंगे। चलिए हमने परिक्रमण काल का नियम एक चीज तो समझ ली, दूसरी चीज समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोगों को दीर्घवृत्त नहीं पढ़ाया गया होगा, दीर्घवृत्त नहीं पढ़ाया गया होगा। अब देखिए दीर्घवृत्त कैसा होता है, ऐसा ही होता है जैसे बना हुआ है, ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए क्या हो गया, दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में क्या होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है और एक लघु अक्ष होता है, ठीक है। ये हो गया दीर्घ अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, ये है अपना दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष है। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए बड़ा है, जो बड़ा है उसको दीर्घ बोलेंगे ही, क्योंकि ये इसको अक्ष है, अक्ष है तो इसको अक्ष बोलेंगे, ठीक है। दीर्घ अक्ष, एक्स अक्ष वाई पढ़े थे ना उसमें, तो दीर्घ अक्ष को एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ एक्स डैश रहेगा, और इसको क्या करते हैं, ये वाई और ये वाई डैश रहेगा, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है अपना, ये दीर्घवृत्त में क्या है, ये अपना लघु अक्ष है, इतना क्या है, लघु अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष, ठीक है। अब दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष मान लीजिए कितना है, 2a है, और लघु अक्ष क्या है, 2b है। कथन में क्या कहा था, कथन में कहा था अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध मतलब आधा, ये क्या है मान लिया पूरा, मैंने क्या माना था 2a, अर्ध दीर्घ अक्ष पूरा क्या मान लिया 2a,
लेकिन हम थियरी में क्या पढ़े थे, अर्ध दीर्घच। अर्ध दीर्घच मतलब यहीं तक, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहीं तक। देखिए जब पूरा का पूरा 2a है, इसका आधा क्या होगा a। हमने क्या कहा था, अर्ध दीर्घच a माना था। अर्ध दीर्घच क्या माना था, a माना था। दोस्तों बड़े वाले अक्ष को दीर्घच बोलते हैं, मतलब ये लंबा इसलिए दीर्घच, ये छोटा इसलिए लघु अक्ष। ठीक है, लघु अक्ष का मैंने मान लिया 2b और इसको दीर्घच क्या मान लिया मैंने 2a। ठीक है, जब मैंने इतना मान लिया तो दोस्तों अभी इसमें क्या कहा था, यदि कोई वस्तु सूर्य के परिक्रमण कर रहा है तो उसका जो परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा, परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा उसके दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष, उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होगा, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं, आपको बता देते हैं, बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा फिगर इसको। अब मान लीजिए हमने मान लिया, आप लोग सब कुछ लिख लेंगे। माना ग्रह का मतलब ग्रह के वृत्ताकार कक्ष का अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है, a है, और उसका परिक्रमण काल क्या है, t है। आइए मान लेते हैं, आपको नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम होगी। देखिए दोस्तों हमने क्या मान लिया, माना ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब आधा अक्ष, आधा अक्ष मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, आधा अक्ष मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लिया, a मान लिया। तब परिक्रमण काल क्या मान लिया, t मान लिया। इसने क्या कहा था, इसके मतलब कथनानुसार क्या हो जाएगा, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। इसमें क्या कहा था, सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कितना समझ गए। ये दीर्घ अक्ष था, ये कौन सा अक्ष है, ये वाला, ये कौन सा है, लघु अक्ष। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि ग्रह के मतलब इसके केपलर के नियम के मतलब सहायता से हम न्यूटन का गति विषय, न्यूटन का जो नियम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उससे हम लोग फार्मूला सब ज्ञात करेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं और कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए आप लोग के लिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि हम क्या करना स्टार्ट कर चुके हैं, रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। रीजनिंग में क्या पढ़ा रहे हैं, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को क्या करिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, आपके पास जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से देख पाएंगे, आसानी से आप लोग पढ़ जाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ajjutek.8648। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।